अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आएं कैसे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने नेतन्याहू को ही लाल आग दिखाई है, तब से इजराइल के भीतर और बाहर के हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर तबाही मचा रखी है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली खेमे में आग लगा रखी है। ना तो इजराइल का आयरन डोम काम आ रहा है और ना ही उसका एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन गजा के भीतर के हालात भी इजराइल से संभल नहीं रहे हैं। इजराइल गजा के रफा इलाके में हमला कर रहा है और हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, पर हमास से ज़्यादा इजरायली सेना को इजराइल से ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये नुकसान भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इस नुकसान का खामियाजा इजराइल के आवाम और खुद नेतन्याहू के माथे पर एक कलंक की तरह है, जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। इजरायली सेना ने अपने ही सैनिकों को दुश्मन समझकर मार दिया, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि मारना तो हमास के लड़ाकों को था, फिर अपने ही सैनिकों को बलि का बकरा क्यों बना दिया। इजरायली सेना ने अपने ही पास सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया, बाकायदा तोप से अपने ही सैनिकों को चिथड़े उड़ा दिए। एक तो पहले इजरायली मिलिट्री कब्रिस्तान ठसाठस भर चुके हैं, ऐसे में 5 सैनिक दुश्मन के हाथों मरने के बजाय अपनी सेना के हाथों मारे गए। उत्तरी गजा में अल जबालिया रेफ्यूजी कैंप में गलती से इजरायली टैंक की गोलाबारी में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और तो और 7 सैनिक बुरी तरह से जख्मी भी हो गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इजरायली टैंकों को एक इमारत की खिड़की में बंदूक नजर आया, जिसके बाद टैंक ने निशाना साधा और गलतफहमी की वजह से इमारत में मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके समझकर गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 सैनिकों की जान चली गई। अब इजरायली सेना ने कहा कि वो इस बात की जांच कर रही है कि सैनिकों को पहचानने में गलती कैसे हुई। वहीं इस मामले में जेरूसलम पोस्ट ने कहा कि सैनिक गजा शहर में मारे गए थे। 2 टैंकों के जरिए गोलीबारी में 7 सैनिक घायल भी हुए। इसके बाद इजरायली सेना ने अपनी वेबसाइट पर पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के 5 सैनिकों के नाम जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल की शुरुआत में इजरायली सेना के बड़े हिस्से ने उत्तरी गजा से वापसी शुरू कर दी थी। इजराइल ने कहा था कि उसने इस इलाके में हमास की बटालियन को हरा दिया है, लेकिन हाल के हफ्तों में इजरायली सैनिक गजा शहर समेत उत्तर की ओर लौट आए हैं ताकि हमास के लड़ाकों से लड़ सकें, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे फिर से इकट्ठा हो गए हैं। IDF ने कहा कि 7 महीने से भी ज़्यादा समय जंग को हो गए हैं। पहले सैन्य हमले की शुरुआत के बाद से गजा में तकरीबन 278 इजरायली सैनिक मारे गए। बाकी सैनिकों की मौत अलग अलग इलाकों में हुई है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो गलतफहमी की वजह से इजराइल ने कोई पहली बार अपने ही लोगों को नहीं मारा। इससे पहले इजरायली सेना ने 15 दिसंबर को गजा में 3 इजरायली बंधकों की हत्या कर दी। बाद में इजरायली सेना ने बताया कि वो अपने लोगों को पहचान नहीं पाए, जिसकी वजह से सेना ने फायरिंग कर दी और 3 बंधकों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने इस घटना पर दुख जताया, लेकिन गलतफहमी और जानबूझकर की गई फायरिंग में फर्क होता है। इसी साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में खबर आई कि इजराइल ने अनाज लेने आए फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने गजा में मानवीय सहायता पाने का इंतजार कर रहे फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 104 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। इस फायरिंग के लिए इजराइल ने भीड़ को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि ये लोग खतरा उनके लिए पैदा कर सकते हैं। खैर, मकसद साफ है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को क्यों मार रहा है। गजा पर कब्जा करने के लिए इस तरह के नरसंहार इजराइल के मंसूबे का हिस्सा है। वहीं इजराइल का कहना है कि गजा में उसके सैनिकों को 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंधक बनाए गए 3 इजरायली बंधकों की लाश मिली है। इनमें जर्मन इजरायली शनी लोग भी शामिल हैं। सेना को मिली बाकी 2 लाशों की पहचान 28 साल की महिला अमिता बुस्कला और 56 साल के इत्तजाक गैलरेंटर के तौर पर हुई है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हमास ने गजा बॉर्डर के पास एक आउटडोर डांस पार्टी नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में तीनों की हत्या की और उनकी लाशों को फलस्तीनी इलाके में ले जाया गया। हालांकि इजरायली सेना ने इस बात की तुरंत जानकारी नहीं दी कि उनकी लाश कहां से बरामद हुई। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने तकरीबन 250 लोगों को अगवा किया था। गजा में इजराइल की बमबारी में अब तक 35,000 से ज़्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं। कुछ रोज़ पहले संयुक्त राष्ट्र ने रफा में भारतीय मूल के अपने एक स्टाफ मेंबर की मौत पर शदीद गम का इजहार किया। रफा में जिस UN स्टाफ मेंबर की मौत हुई वो भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर थे।
वो रफा में जिस गाड़ी से सफ़र कर रहे थे उस पर इजरायली टैंक ने हमला किया। लेकिन अगर रफा के मौजूदा हालात का जिक्र किया जाए तो अमेरिका को दरकिनार करते हुए इजरायल ने रफा पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों नकल मकानी यानी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका ने अभी हाल में बनाए गए एक तैरते पोतघाट बनाया है, जिसके जरिए राहत सामग्री लेकर ट्रक पहली बार जुमे के रोज गजा में दाखिल हुए। इस पोतघाट के जरिए गजा में एक दिन में 150 ट्रक ले जाए जा सकते हैं। वहीं इजरायल ने गजा में नरसंहार के तमाम इल्जामों का खंडन करते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से कहा कि वो गजा में अपने सैन्य अभियान के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो कर सकता है वो सब कुछ कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने आपातकालीन उपायों पर साउथ अफ्रीका की अपील पर तीसरे दौर की सुनवाई पूरी की। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि रफा में इजरायल का सैन्य हमला गजा में फ़लस्तीनियों के वजूद के लिए खतरा है। साउथ अफ्रीका ने कोर्ट से सीज फायर का आदेश जारी करने की अपील की है, लेकिन इजरायल ने तमाम इल्जामों को खारिज करते हुए साउथ अफ्रीका पर निशाना साधा और कहा कि साउथ अफ्रीका का मकसद फ़लस्तीनियों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि हमास के आतंकियों को बचाना है। मतलब इजरायल की नज़र में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद करने का मतलब हमास का समर्थन है। इजरायल अपने ऊपर लगे नरसंहार के इल्ज़ाम को कभी भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के हथियारों के दम पर ही इजरायल इस कत्लेआम को अंजाम दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि वो इस तरह के कांड को आगे भी जारी रखे। पर अगर फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए अभी दुनिया एक साथ खड़ी नहीं हुई तो मत भूलिए, अमेरिका की भूख अगर वियतनाम से शांत नहीं हुई, इराक, सीरिया, लेबनान से शांत नहीं हुई, अमेरिका की भूख अगर अफगानिस्तान से शांत नहीं हुई तो गजा से भी शांत नहीं होगी। आज नहीं तो कल अमेरिका इसी इजरायल के जरिए दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करेगा, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में हस्तीमल हस्ती ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, जिसे निशाने पे रखें बता के रखते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।